नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के 16 दिन बीत चुके हैं। व्हाइट हाउस के गलियारों में जो प्लान तैयार हुआ था वो ये था कि एक हफ्ते के भीतर ईरान के घुटने टिकवा दिए जाएंगे। अमेरिका का गुमान था कि उसके एडवांस फाइटर जेट्स और बमों के आगे ईरान पानी मांगने लगेगा, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। तस्वीर यह है कि इस युद्ध में अब दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। उसका नाम है पुतिन। कतर के अखबार अल जरीदा ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने वाशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। जिस मुस्तफा खमनेई की गर्दन तक पहुंचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 93 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। खबर है कि वो शख्स अब ट्रंप की पहुंच से हजारों मील दूर मॉस्को क्रेमलिन की सुरक्षा में बैठा है। विस्तार से समझिए इस सीक्रेट मिशन को। रिपोर्ट कहती है कि जिस वक्त तेहरान पर बमबारी हो रही थी, आसमान में बारूद की गंध थी, उसी वक्त रूस के मिलिट्री विमानों ने एक बेहद गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई को सुरक्षित निकालकर मॉस्को पहुंचाया गया है। कारण बताया जा रहा है खराब सेहत और सुरक्षा। कहा जा रहा है कि मॉस्को में उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और फिलहाल वो क्रेमलिन की हाई सिक्योरिटी में इलाज करा रहे। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब ईरान ने मुस्तफा को नया लीडर चुना तो बधाई देने वालों में सबसे आगे पुतिन का नाम था, और अब खबर है कि खुद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से बात कर मुस्तफा को रूस बुलाने का प्रस्ताव रखा था। यानी रूस ने अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ अपनी बिसात बिछा दी है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस हथियार की जो फिलहाल फेल होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत मुस्तफा खमनेई पर $10 मिलियन यानी करीब 93 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अमेरिका को लगा था कि पैसों के लालच में या अपनों की गद्दारी से वो मुस्तफा का ठिकाना जान लेगा, लेकिन अब क्या? मुस्तफा अब रूस में है। अमेरिका और रूस के बीच कोई समझौता या संधि नहीं हुआ है। क्या ट्रंप अब पुतिन से कहेंगे कि हमारे इनामी अपराधी को हमें सौंप दो? पुतिन का जवाब पूरी दुनिया जानती है। रूस ने न सिर्फ ईरान को नैतिक समर्थन दिया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के हवाई हमलों को अवैध भी कहा था। पुतिन ने मुस्तफा को शरण देकर ट्रंप को चेकमेट कर दिया है। 16 दिन पहले शुरू हुआ ये युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा। ये अब एक विश्व युद्ध की आहट जैसा है। एक तरफ अमेरिका की तकनीक और रसूख है, तो दूसरी तरफ रूस का वो जिद्दी रुख जो ईरान के नए लीडर के लिए ढाल बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो ईरान को एक हफ्ते में सबक सिखा देंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि इस शतरंज के खेल में पुतिन पहले से अगली चाल चलकर बैठे हैं। मुस्तफा खमनेई की गर्दन तक पहुंचना अब अमेरिका के लिए नामुमकिन सा हो गया है।